तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के थर्ड टॉपिक को। यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। दो टॉपिक को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरीके से। आज हम लोग तीसरा टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और ज्यादातर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चीजों को थोड़ा सा शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि द कॉम्पटन इफेक्ट इज द फेनोमेनन इन विच द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, या फिर गामा रे भी हो सकता है यहाँ पे, इंक्रीज व्हेन दे आर स्कैटर्ड बाय फ्री और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कॉम्पटन इफेक्ट है एक प्रकार का फेनोमेना है, जिसके अंदर वेवलेंथ जो आपका एक्सरे का गामा रे का होता है वो इंक्रीज होता है। कब? जब स्कैटर्ड होंगे बाय द फ्री एंड द लॉसी बाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्कैटर्ड होगा तब ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब ये जो इफेक्ट है इसको डिस्कवर किया गया था बाई एच कॉम्पटन के द्वारा। ये एक साइंटिस्ट से जिन्होंने 1923 में इसको क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था इस इफेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया गया है, जिसको साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, जिसने इस चीज को डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन हाई फ्रीक्वेंसीज रेडिएशन फॉल्स ऑन अ लाइट एलिमेंट, यानी जब आपका हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन लाइट के एलिमेंट पे फॉल होता है, जस्ट लाइक ग्रेफाइट, तो क्या होता है, जो पार्ट होगा स्कैटर्ड रेडिएशन का वो क्या होगा, उसके पास लॉन्गर वेवलेंथ होगा एज देन द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, एंड दूसरा है कि जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे, अनशिफ्टेड होंगे, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे हो गए। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि द इंक्रीज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो वेवलेंथ इंक्रीज होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि आपका क्वालिटेटिव है। यहाँ पे कह रहा है कि इंसिडेंट फोटोन कोलाइड्स विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका इंसिडेंट फोटोन है वो कोलाइड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, और जो फोटोन है वो ट्रांसफर करता है पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी को एंड मोमेंटम को टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एज ए रिजल्ट की हम बात करें तो फोटोन जो होगा वो स्कैटर्ड होंगे विद द रिड्यूस एनर्जी, जो कि इंक्रीज होगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, एंड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिक्वायल होंगे विद द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कंक्लूजन क्या बताता है, दिस कंक्लूजन इज सिमिलर टू एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसको ये क्या करता है, डिफाइन करता है। अब यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं। डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और आपका थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे h अपॉन एम सी क्या है, उसको हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल, नॉट ऑन, यानी जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है वो केवल स्कैटरिंग के एंगल पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, और जो मैक्सिमम एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया गया है, जिसको कि आप देख सकते हैं, ये प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को, ये कंफर्म करता है कंसेप्ट को फोटोन मोमेंटम के, एंड ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द क्वांटम थ्योरी, और ये शो करता है फेलियर को क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटेशंस दिए गए हैं कि जो आपका ऑब्जर्व होगा वो ओनली होगा किसके लिए, फॉर द हायर एनर्जी रेडिएशन, जो कि सही चीज नहीं है, एंड ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा फॉर द विजिबल लाइट। ओके, तो इस तरीके से हमने तीसरे टॉपिक को भी अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया। आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।